नमस्कार दोस्तों, पुलिस का नाम सुनते ही हमारे मन में एक घूसखोर, बेईमान और लालची इंसान की इमेज बन जाती है। पुलिस डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा करप्टेड डिपार्टमेंट समझा जाता है। ना तो कोई इन पर यकीन करता है, ना ही इनकी इज्जत। पुलिस लोगों की सेफ्टी के लिए होती है, लेकिन पुलिस का नाम सुनते ही लोगों के मुंह से इनके लिए गाली ही निकलती है। इनमें कोई शक नहीं कि बहुत से पुलिस वाले करप्ट होते हैं और जनता को परेशान करते हैं, लेकिन ये सिर्फ 20% है। बाकी 80% का क्या, जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं और एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं। क्या हमने कभी करीब से उनकी जिंदगी को देखने की कोशिश की है कि उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? आज की वीडियो इन्हीं 80% ईमानदार पुलिस वालों के बारे में होने वाली है और यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोच पुलिस वालों के बारे में पूरी तरह बदल जाएगी। 24 घंटे देनी पड़ती है ड्यूटी। वैसे तो पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी के लिए रूल बने हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर ही है। रूल के अकॉर्डिंग दिन भर में ड्यूटी बस 8 घंटे की होती है, लेकिन आज के टाइम में एक कांस्टेबल औसतन 12 से 13 घंटे की ड्यूटी दे रहा है। कई बार तो 24 से 48 आवर्स की ड्यूटी भी करनी पड़ जाती है। शरीर जवाब दे देता है, लेकिन वर्दी का फर्ज उन्हें थकने नहीं देता। कांस्टेबल के लिए ना तो कोई संडे होता है, ना कोई ईद, ना होली, ना ही दिवाली होती है। ड्यूटी के टाइम उन्हें ना घर के बारे में सोचने की फुर्सत होती है, ना घर वालों के बारे में। उन्हें ना ही सुबह की खबर होती है, ना ही शाम की, ना ही सर्दी की ठिठुरन में आराम करने को मिलता है और ना ही गर्मी में ठंडी हवा खाने को मिलती है। पुलिस वालों को जिंदा इंसान की सिक्योरिटी तो करनी ही है, कई बार इनको मुर्दों की सिक्योरिटी भी करनी पड़ती है। दंगा फसाद होने पर इन्हें बिना डरे डट कर मैदान में खड़े रहना होता है। कई बार वो इसमें बुरी तरह चोटिल भी हो जाते हैं, पर ड्यूटी है तो करनी ही है, भले ही जान क्यों ना चली जाए। एक भी दिन नहीं मिलती छुट्टी। इंडिया में सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में संडे को छुट्टी मिलती है। किसी किसी डिपार्टमेंट में तो सैटरडे को भी छुट्टी होती है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे संडे को भी ड्यूटी करनी पड़ती है। अगर स्टेट वाइज बात करें तो बिहार और राजस्थान में जवानों को हफ्ते में एक भी छुट्टी नहीं मिलती। महाराष्ट्र में सिर्फ मेडिकल लीव ले सकते हैं। यूपी में 10 दिन में एक दिन ही छुट्टी मिलती है। झारखंड और उत्तराखंड में इंस्पेक्टर रैंक से नीचे के पुलिस वालों को वीकली ऑफ मिलता है। यूपी पुलिस में एडीजी रैंक के ऑफिसर का कहना है कि सभी पुलिस वाले हर दिन कम से कम 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। उसके लिए हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं होती। वो लोगों के सामने आइडियल बनने की कोशिश करता है। कभी इनकी यूनिफॉर्म उतार कर देखिए, 10 में से 4 की बनियान फटी होगी, मोजे फटे होंगे। बाकी सरकारी महकमों से बहुत कम सैलरी मिलती है। पुलिस की नौकरी यूं तो 24 घंटे की है, लेकिन उन्हें सैलरी बस 8 घंटे के काम के हिसाब से दी जाती है। अगर कांस्टेबल की बात करें तो उसे इन हैंड बस 30,000 रुपए मिलते हैं, जो उससे लिए जाने वाले काम के हिसाब से बहुत कम है। जिस महंगाई की हम दुहाई देते हैं, उसी महंगाई की मार तो ये पुलिस वाले भी झेल रहे हैं। ऐसे में वो ईमानदार पुलिस वाले जो रिश्वत नहीं लेते, इतनी कम सैलरी में कैसे गुजारा करते होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। एक कमरे का क्वार्टर मिलता है रहने के लिए। पुलिस वालों को बस एक कमरे का क्वार्टर मिलता है, जिसमें उन्हें अपने पूरे परिवार के साथ रहना पड़ता है। इन क्वार्टर्स की हालत बहुत खराब होती है। कहीं से छत लीक कर रही होती है तो कोई दीवार सीलन से खराब हो रही होती है। और सबसे बड़ी बात, 30% से भी कम पुलिस वालों को ये क्वार्टर अलॉट होते हैं। बाकी को अपने रहने का इंतजाम खुद करना होता है। पुलिस लाइन में क्वार्टर की कमी की वजह से परिवार के साथ किराए के मकानों में रहने और शहर से बाहर अप डाउन करने वाले पुलिस वालों को तो और ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पुलिस बैरक में रहने वालों का हाल और बुरा। पुलिस बैरक में रहने वालों का हाल और बुरा होता है। बैरक की कैपेसिटी से ज्यादा जवान किसी तरह वहां रह रहे होते हैं। सर्दी में तो खैर किसी तरह काम चल जाता है, लेकिन गर्मी और बारिश के मौसम में इन जवानों को रहने में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। गर्मी के मौसम में भी बैरकों के बहुत से कमरों में पंखे खराब मिलेंगे। पीने के लिए साफ और ठंडा पानी भी
इन पुलिस वालों को नहीं मिल पाता। टॉयलेट जाने के लिए सुबह से ही लाइन लगानी पड़ती है और फिर टाइम पर ड्यूटी पहुंचना होता है। बैरक में रहने वाले जवान और ऑफिसर्स भले ही बैरक में कितनी तकलीफ क्यों ना उठाएं, पर वो ड्यूटी में किसी भी तरह की कोताही नहीं करते। नेताओं और अफसरों का रहता है दबाव। पुलिस वालों को अफसरों और नेताओं से गाली तो अक्सर सुनने को मिलती है। कई जगह तो बड़े साहब का घरेलू नौकर तक बनना पड़ता है। उन पर पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कई बार तो वो चाह कर भी कुछ गलत होते हुए नहीं रोक पाते। हर वक्त नौकरी जाने का खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा होता है। इतनी मेहनत से जो वर्दी उन्होंने पाई, उस वर्दी की इज्जत को कोई भी अनपढ़ गवार नेता अपने पैरों तले रौंद कर चला जाता है। नेता जब चाहें उन्हें सरे बाजार थप्पड़ तक मार देते हैं। पर्सनल लाइफ पूरी तरह खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम सब की तरह इन पुलिस वालों का भी एक परिवार होता है, पर ये पुलिस वाले वर्दी पहन लेने के बाद कितनी ही होली, दिवाली अपने परिवार के साथ मना पाते होंगे। त्योहारों के दिन भी ये अपने परिवार को छोड़कर हमारी सेफ्टी में लगे होते हैं। हम अपने बच्चों के साथ पार्क में जाकर घूमते हैं, बाहर जाकर खाना खाते हैं, पर ये पुलिस वाले उस वक्त भी अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं। कोरोना जैसी महामारी में भी 24 घंटे ड्यूटी दी। जब देश में कोरोना की आफत आई तो हर कोई अपने घर से बाहर निकलने में डर रहा था, लेकिन तब भी पुलिस वालों ने अपने घर से बाहर निकलकर ड्यूटी दी। इस वजह से बहुत से पुलिस वाले कोरोना से मर भी गए, क्योंकि उनके पास कोई पीपीई किट नहीं थी। लेकिन कोई भी उसका जिक्र नहीं करता। आज हम जब सभी अपने अपने घरों में महफूज हैं, तो भी पुलिस वाले सड़कों, चौराहों, गली कूचों में दिन रात पहरेदारी करते नजर आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी इंडिया में 80% से ज्यादा पुलिस वालों की असली कहानी। अगर इस वीडियो को देखने के बाद पुलिस वालों के लिए आपकी सोच थोड़ी भी बदली हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।